श्रीकांत को गांव वापस लौटते हुए रात हो चुकी थी और जब श्रीकांत वापस अपने गांव आ रहा था तो रास्ते में जो शमशान घाट पड़ता है उसमें श्रीकांत ने देखा कि शमशान घाट के बीचों बीच काले कपड़े पहने हुए एक औरत बैठी हुई है और वो औरत कुछ तंत्र क्रियाएं कर रही थी। श्रीकांत ये सब कुछ देखना चाहता था, इसलिए श्रीकांत वहीं पर छुपकर बैठ गया। इसके बाद श्रीकांत ने देखा कि उस औरत ने कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद गांव की एक औरत चलती हुई उस शमशान घाट के अंदर आई। श्रीकांत उस औरत को पहचान नहीं पाया, लेकिन वो औरत श्रीकांत की ही पत्नी थी। श्रीकांत की पत्नी उस औरत के पास गई और उसके पास जाकर बैठ गई और जब श्रीकांत की पत्नी उस काले कपड़े पहनी हुई औरत के पास बैठी तो वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओडियान हूँ मैं। श्रीकांत उस औरत के हंसने की इस अजीब आवाज को सुन रहा था और इस आवाज को सुनकर श्रीकांत का दिल कांपे जा रहा था। लेकिन फिर भी श्रीकांत ये देखना चाहता था कि आखिर वो औरत है कौन और इस गांव की औरत के साथ वो क्या करना चाहती है। थोड़ी देर बाद श्रीकांत ने देखा कि वो काले कपड़े पहनी हुई औरत उस औरत के पास गई और उसने उस गांव की औरत का पेट फाड़ दिया। दरअसल उस औरत के लंबे लंबे नाखून थे और वो गांव की उस औरत के पेट को फाड़ रही थी। धीरे धीरे करके उसने पेट को फाड़कर उसके पेट से बच्चा निकाल लिया। बच्चे को पेट से निकालने के बाद उसने अपना मुंह खोला और अपने दांतों से उस बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बच्चे को मारने के बाद उस औरत ने एक कटोरा लिया और उस कटोरे में वो उस बच्चे का खून निकालने लगी। धीरे धीरे करके वो कटोरा उस बच्चे के खून से भरने लगा। ये देखकर श्रीकांत के हाथ पैर कांप रहे थे। वो ये देखकर समझ चुका था कि ये काले कपड़े पहनी हुई औरत कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि ये जरूर कोई डायन या चुड़ैल है। इसके बाद फिर भी डरते हुए श्रीकांत वो सब देखने लगा। फिर श्रीकांत ने देखा कि उस औरत ने जैसे ही वो कटोरा खून से भरा, इसके बाद उसने उस खून के अंदर कुछ मिश्रण मिलाना शुरू कर दिया और वो मिश्रण मिलाने के बाद उसने उस खून को अपने शरीर पर लगाया और बचा हुआ खून वो एक ही बार में पी गई और उस खून को पीने के बाद उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगा। श्रीकांत ने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे किसी जानवर के रूप में बदल रहा था। उसके हाथ पंजों में बदल रहे थे और उसके चेहरे पर बड़े बड़े दांत उभर आए थे और धीरे धीरे करके वो औरत एक बागिन के रूप में बदल गई। और बागिन बनने के बाद उस औरत ने जो गांव की औरत मरी पड़ी थी उसके पेट को खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वो उसके पूरे पेट को खा गई। और उसके पेट को खाने के बाद वो बागिन जंगल की तरफ निकल गई। लेकिन यहाँ पर श्रीकांत ने देखा कि एक हैरानी की बात ये थी कि जिस औरत का पेट उसने खाया था वो औरत अपनी जगह से न जाने कहां अचानक से गायब हो गई। ये देखकर श्रीकांत और भी ज्यादा डर गया था और श्रीकांत भागते हुए सीधा अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने अपने घर के दरवाजे को खटखटाया और उस दरवाजे की खटखटाहट की आवाज सुनकर उसके घर से एक औरत बाहर आई। दरअसल वो श्रीकांत की माँ थी। श्रीकांत की माँ ने दरवाजा खोला। इसके बाद श्रीकांत डरता हुआ अपने कमरे में गया। लेकिन जब श्रीकांत अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी मरी पड़ी है। दरअसल उसकी पत्नी का पेट फटा हुआ था और उसको जो बच्चा होने वाला था वो पेट से गायब था। ये देखकर ही श्रीकांत ये समझ चुका था कि अभी अभी जो नज़ारा उसने देखा है वो किसी और के साथ नहीं बल्कि उसी की पत्नी के साथ हुआ है। और श्रीकांत ने रोना शुरू कर दिया। श्रीकांत की आवाज़ सुनकर गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए। श्रीकांत की पत्नी के साथ हुआ यह हादसा देखकर पूरा गांव सहम उठा था और श्रीकांत अब ये सब कुछ जान चुका था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। लेकिन श्रीकांत ने रात के समय में किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह श्रीकांत ने गांव में एक पंचायत बुलवाई और उस पंचायत में श्रीकांत ने जो रात में देखा उस सब के बारे में पंचों को और गांव वालों को बताया। श्रीकांत ने बताया कि इन औरतों को और बच्चों को कोई और नहीं बल्कि ओडियान मार रही है। और इसके बाद श्रीकांत ने बताया कि रात में उसने क्या क्या नज़ारा देखा, कैसे वो ओडियान बच्चों को निकालती है और फिर उसकी माँ सहित बच्चे और माँ दोनों को मार डालती है। जब गांव वालों ने श्रीकांत की ये बातें सुनी तो पूरा गांव दहशत से दहल उठा था और गांव के हर बच्चे, बूढ़े और जवान के मन में बस एक ही डर था कि आखिर क्या आज के बाद इस गांव में कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा।
क्या वो चुड़ैल सभी बच्चों को ऐसे ही मार डालेगी। तब जाकर गांव के सरपंच ने यह फैसला किया कि आसपास किसी तांत्रिक को ढूंढा जाए ताकि वो इस समस्या से हमें छुटकारा दिला सके। इसके बाद गांव वालों ने उसी तांत्रिक को ढूंढना शुरू कर दिया जिसने गाय की बलि दी थी। इसके बाद गांव वाले उसके ठिकाने पर पहुंचे, लेकिन जब गांव वाले उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो तांत्रिक रहता था तो उन्होंने देखा कि वो पूरी जगह खंडर पड़ी हुई है। उसके घर के अंदर कोई भी नहीं था और वो घर भी पूरी तरह से टूटा फूटा पड़ा था, मानो वो तांत्रिक यहाँ कई दिनों से आया ही ना हो। इसके बाद उन्होंने भी ये सोचा कि शायद हो सकता है वो तांत्रिक फ्रॉड था और वो पैसे लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग गया हो। इसके बाद गांव वालों ने किसी आसपास के दूसरे तांत्रिक की तलाश करना शुरू कर दी। 3 से 4 दिनों तक ढूंढने के बाद गांव वालों को ये पता चला कि पास के ही एक गांव में एक तांत्रिक रहता है और वो तांत्रिक उनकी मदद भी कर सकता है। इसके बाद पूरा गांव और श्रीकांत उस तांत्रिक के पास पहुंचे और जब श्रीकांत ने उस तांत्रिक को पूरी घटना बताई कि आखिर उसके गांव में क्या हो रहा है, कैसे वो चुड़ैल हर एक बच्चे और उसकी मां को मार रही है। उनके गांव में पिछले 2 सालों से कोई भी बच्चा जन्म नहीं लिया है। पिछले 2 सालों के अंदर 4 औरतों की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही उस तांत्रिक ने श्रीकांत को और गांव वालों को बताया कि ये सब कोई और नहीं बल्कि ओडियान कर रही है। फिर गांव वालों ने ओडियान के बारे में तांत्रिक से पूछा। तब तांत्रिक ने ओडियान के बारे में बताते हुए गांव वालों से कहा, ओडियान एक ऐसी चुड़ैल जो कि बहुत शातिर है और ये अपना रूप भी बदल सकती है। इसे बस रूप बदलने के लिए एक मिश्रण की आवश्यकता होती है और वो मिश्रण बनाने के लिए इस चुड़ैल को चाहिए किसी बच्चे का खून, ऐसे बच्चे का खून जिसकी उम्र 5 साल से कम की हो, क्योंकि ऐसे बच्चे के खून से ही वो मिश्रण बनता है जिससे वो ओडियान अपना रूप बदल सकती है। और उसे रूप बदलना जरूरी होता है क्योंकि अगर वो अपना रूप ना बदले तो वो कभी भी शिकार नहीं कर सकती। इसलिए वो हमेशा किसी जानवर के रूप में बदल जाती है ताकि वो शिकार कर सके, क्योंकि बिना रूप बदले ओडियान काफी कमजोर और डरपोक होती है। इसलिए वो अपने काले जादू का इस्तेमाल करती है ताकि वो अपने काले जादू से किसी ऐसी औरत को फंसा सके, उसे बस में कर सके जिसके पेट में बच्चा हो। लेकिन उसकी तंत्र विद्या किसी औरत पर तभी चलती है जब उसके बच्चे का गर्भ लगभग 8 महीने का हो जाए, और जैसे ही किसी महिला के गर्भ में 8 महीने का बालक होता है वो उस पर काला जादू कर कर उसे शमशान घाट में बुला लेती है और फिर उसे मार डालती है। उसके बच्चे को निकालकर उसके खून से एक मिश्रण बनाती है और उसी मिश्रण से वो अपना रूप धारण कर सकती है। केवल एक बार बच्चे का शिकार करने के बाद ओडियान लगभग 6 महीनों तक किसी भी रूप को बदल सकती है। वो जानवर बन सकती है या फिर कोई इंसान बन सकती है, और ज्यादातर वो इंसान बनकर किसी गांव के आसपास ही रहती है ताकि वो अपने शिकार को ढूंढ सके। और अब उसने बच्चे का शिकार कर लिया है, वो जरूर तुम्हारे गांव के आसपास ही होगी, इसलिए तुम्हें उससे जल्दी ही बचना होगा। अगर ओडियान का निपटारा नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे करके सभी गांव वालों को खा जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि गांव वालों को मार कौन रहा है, क्योंकि वो हमेशा एक जानवर का रूप धारण करके इंसानों पर हमला करती है। इसके बाद गांव वालों ने उस तांत्रिक से पूछा कि आखिर अब हम उस चुड़ैल से कैसे बच सकते हैं, उस ओडियान से गांव को कैसे बचा सकते हैं। तब उस तांत्रिक ने बताया कि उससे बचने का केवल एक ही उपाय है, मुझे एक भैरव कवच यंत्र बनाना होगा, क्योंकि भैरव कवच यंत्र एक ऐसी चीज है जो कि उस चुड़ैल से लोगों को बचा सकता है। वो चुड़ैल भैरव कवच यंत्र के पास चाहकर भी नहीं आ सकती। गांव वालों को ये बातें बताने के बाद उस तांत्रिक ने गांव वालों को एक किस्सा सुनाया, जिसमें उस तांत्रिक ने कहा कि आज से लगभग 30 साल पहले की बात है, पास के ही गांव में, जो कि यहाँ से लगभग 190 किलोमीटर दूर है, उसमें भी इस ओडियान को देखा गया था। इस ओडियान ने कुछ ही सालों के अंदर उस पूरे गांव को खाली कर दिया था। रात में ये बच्चों को मारती और दिन के समय में जानवर का रूप धारण करके गांव के लोगों को, और धीरे धीरे करके इसकी शक्तियां बढ़ती चली गईं। इतनी शक्तियां बढ़ गईं कि ये काफी ताकतवर हो चुकी थी। फिर आखिरकार एक तांत्रिक ने भैरव कवच यंत्र बनाया और गांव के प्रत्येक व्यक्ति को वो भैरव कवच यंत्र पहना दिया। इसके बाद धीरे धीरे करके इस ओडियान की शक्तियां कम होती गईं,
ये उस गांव के अंदर चाहकर भी शिकार नहीं कर पा रही थी और फिर ये न जाने कहां गायब हो गई। और उस घटना के ठीक 30 सालों के बाद ये उड़ियान तुम्हारे गांव के अंदर आई है और मेरा यकीन मानिए कि ये यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक ये पूरे गांव को खत्म ना कर दे। तांत्रिक की ये बातें सुनने के बाद गांव वालों ने तांत्रिक से कहा कि आप इसका कोई उपाय कीजिए और इसके बाद उन तांत्रिक ने भैरव कवच यंत्र बनाए। दरअसल वो तांत्रिक काफी पहुंचे हुए और काफी सिद्ध थे। उन्होंने सभी गांव वालों के लिए भैरव कवच यंत्र बना दिए और गांव के प्रत्येक व्यक्ति के गले में वो भैरव कवच यंत्र पहना दिए गए। भैरव कवच यंत्र पहनने के बाद गांव वाले वापस अपने गांव लौट रहे थे और जब वे वापस अपने गांव आ रहे थे तो उन्हें गांव के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। ऐसी आवाजें कि गांव के अंदर जैसे कोई तोड़फोड़ कर रहा है। ये देखकर ही गांव वाले समझ चुके थे कि जरूर वो ओड़ियान गांव के अंदर आ चुकी है। और जब धीरे धीरे करके गांव वाले गांव के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि गांव के काफी सारे मवेशी मरे पड़े हैं और गांव के अंदर एक बागिन घूम रही थी। उस बागिन को देखते ही गांव वाले समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि ओड़ियान है। और ये देखकर श्रीकांत से रहा नहीं गया और वो सीधा उस बागिन के पास जा पहुंचा। वहां जाकर उसने बागिन से चिल्लाते हुए कहा, ओड़ियान, मैं तुझे जानता हूं, तूने ही मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को मारा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद श्रीकांत एक लाठी लेकर उस बागिन के पीछे भागा और ये देखते ही वो बागिन श्रीकांत के सामने एक औरत के रूप में बदल गई और उसने चिल्लाते हुए श्रीकांत से कहा, ओड़ियान हूँ मैं, मुझे मारेगा तो? ओड़ियान को देखते ही गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की तरफ भागे और उसे देखकर श्रीकांत के शरीर में भी कपकपी हो रही थी। इसके बाद उस ओड़ियान ने उसी बागिन का रूप धरा और वो श्रीकांत को मारने के लिए उसके पीछे भागी। बागिन को देखकर श्रीकांत भी भागने लगा और वो भागते भागते गांव से बाहर निकल गया और श्रीकांत उसी शमशान घाट के पास जा पहुंचा और वहां जाकर वो ओड़ियान भी श्रीकांत के पास आ गई थी। अब श्रीकांत के अंदर भागने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। उसकी सांसें फूल रही थीं और जैसे ही उस ओड़ियान ने श्रीकांत के ऊपर हमला किया और वो श्रीकांत के पास आई तो अचानक से वो ओड़ियान एक झटके से श्रीकांत से दूर हो गई। ये देखकर श्रीकांत भी चौंक उठा। श्रीकांत ये देखकर समझ चुका था कि जरूर ये भैरव कवच यंत्र का ही प्रभाव है जिसकी वजह से ये ओड़ियान मेरे पास नहीं आ पा रही है। इसके बाद श्रीकांत ने पास से ही एक डंडा उठाया और श्रीकांत बिना डरे ही उस ओड़ियान को मारने के लिए उसके पीछे भागा। ओड़ियान श्रीकांत के आगे आगे भाग रही थी और चिल्लाकर श्रीकांत से कह रही थी कि आज तुझे भैरव कवच यंत्र ने बचा लिया, वरना आज मैं तुझे जान से मार डालती और मैं तुझे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही ये भैरव कवच यंत्र तेरे गले से उतरेगा मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन अब श्रीकांत उस चुड़ैल से बिल्कुल डर नहीं रहा था। उसे अब यह समझ आ चुका था कि भैरव कवच यंत्र के होते वो चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर श्रीकांत ने ये बात पूरे गांव वालों को बता दी। गांव वालों के मन में भी अब ये चीज आ चुकी थी कि जब तक भैरव कवच यंत्र उनके गले में रहेगा तब तक ये चुड़ैल उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। और इसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति उस भैरव कवच यंत्र को उतारता ही नहीं था। वो चुड़ैल गांव में आती लेकिन किसी भी व्यक्ति को मार नहीं पाती और आखिरकार जब उसे बच्चों की बलि नहीं मिली, यानी कि जो मां बनने वाली औरतें थीं, उनको जब वो अपने बस में नहीं कर पा रही थी तो वो वापस वहां से न जाने कहां लौट गई। और इसके बाद उस गांव के अंदर उस चुड़ैल का आतंक खत्म हुआ। फिर पुजारी जी ने बब्बन तांत्रिक से कहा, बब्बन, इस घटना को 138 साल बीत चुके हैं और अब वो चुड़ैल उस गांव में वापस आ चुकी है। इस बार वो तांत्रिक भी वहां नहीं है जो कि भैरव कवच यंत्र बनाता था और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कैसे भी करके उस गांव तक ये भैरव कवच यंत्र पहुंचाओ जो कि तांत्रिक गुरु ने पहले से ही बनाकर रखे हुए हैं। हम दोनों वहां जा नहीं सकते क्योंकि वो ओड़ियान अब काफी सातिर और चालाक हो चुकी है। उसे सब कुछ पता है कि कैसे भी करके उस गांव के लोगों के पास भैरव कवच यंत्र नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि भैरव कवच यंत्र के उस गांव में आते ही वो ओड़ियान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और फिर उसे पहले की तरह ही वापस जाना पड़ेगा।
इसलिए वो किसी को भी उस गांव के अंदर जाने नहीं देगी। और हम इतने चालाक नहीं हैं कि उस गांव के अंदर जाकर उन लोगों को भैरव कवच यंत्र पहना सकें। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये बातें सुनकर बब्बन को अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था। पुजारी जी की ये बात सुनने के बाद बब्बन ने पुजारी जी से वो झोला लिया जिसके अंदर भैरव कवच यंत्र रखे हुए थे, और वो झोला लेकर बब्बन तांत्रिक सीधा उस गांव की तरफ निकल पड़ा। पुजारी जी और तांत्रिक गुरु बब्बन को कुछ ना कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बब्बन अपनी ही मस्ती में मगन था और बब्बन गाना गुनगुनाते हुए उस गांव की तरफ बढ़ने लगा। बब्बन को गांव की ओर जाते देख तांत्रिक गुरु ने पुजारी जी से कहा, मुझे इस टकले पर बिल्कुल यकीन नहीं है। यह कमीना काम तो करता है लेकिन बहुत लेट करता है, पिट पिट कर करता है। एक दिन का काम 1 महीने में करता है। पता नहीं ये कुछ कर भी पाएगा या नहीं। तांत्रिक गुरु की ये बातें सुनने के बाद पुजारी जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि शायद उन्होंने बब्बन को एक ऐसी जगह पर भेज दिया था जहां पर जाने के बाद बब्बन कुछ नया सीखने वाला था, कुछ ऐसा जो कि बब्बन ने आज तक नहीं सीखा था। दूसरी तरफ बब्बन तांत्रिक लगातार 4 से 5 दिनों तक चलने के बाद उस गांव के पास जा पहुंचा जहां पर उस ओडियान चुड़ैल का आतंक था। ये रात का समय था और बब्बन तांत्रिक उस गांव के पास पहुंच चुका था। अंधेरी रातों में वो कच्चे रस्तों पे एक मसीहा चलता है जिसे लोग बब्बन कहते हैं, जिसे लोग बब्बन कहते हैं। ओ बब्बन रे। बब्बन तांत्रिक ने भैरव कवच यंत्र का वो झोला अपने कंधों पर रख रखा था और बब्बन तांत्रिक कच्ची पगडंडी पर उस झोले को लिए गाने गुनगुनाते हुए चल रहा था। बब्बन उस गांव के बिल्कुल पास आ गया था, लेकिन जब बब्बन उस गांव के अंदर पहुंचने ही वाला था तो उसे रास्ते में एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया और वो आदमी सीधा बब्बन तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बब्बन तांत्रिक से पूछा, आप कौन हो बाबा, और इतनी रात गए इस गांव के अंदर क्यों चले आ रहे हो? उस आदमी की ये बातें सुनकर बब्बन ने कहा, मैं बब्बन तांत्रिक हूँ, बब्बन महान तांत्रिक, एक ऐसा तांत्रिक जिसने भूत प्रेतों को नचा नचा कर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, और मैं इस गांव की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए भैरव कवच यंत्र को लेकर इस गांव के अंदर जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में ओडियान आ गई है, वो ही खूंखार और सातिल चुड़ैल, लेकिन उसे पता नहीं कि उसका सामना बब्बन से होने वाला है। लेकिन सामना होने से पहले मैं उन गांव वालों को सुरक्षित करना चाहता हूँ। उस कमीनी को छोड़ूंगा नहीं, उसने गांव के इतने बच्चों को मारा है, उसे जान से खत्म कर दूंगा, लेकिन पहले गांव वालों को सुरक्षित कर दूं। इस झोले के अंदर भैरव कवच यंत्र रखे हुए हैं, अगर मैंने एक बार गांव वालों को ये पहना दिए तो वो चुड़ैल चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब उस आदमी ने बब्बन तांत्रिक की ये बातें सुनी तो उसने बब्बन को प्रणाम किया और बब्बन से कहा, बाबा आप तो महान तांत्रिक लगते हैं और आप हमारे इस गांव की मदद करने के लिए आए हैं, फिर भी आपने इतनी मेहनत करके ये वजन से भरा हुआ झोला अपने कंधे पर रख रखा है, लाओ इसे मैं उठा लेता हूँ, मैं भी इसी गांव का हूँ। उस आदमी की बातें सुनने के बाद बब्बन ने कहा, नहीं नहीं, ये झोला मैं लेकर चलूंगा, इसे लेकर 5 दिनों से चल रहा हूँ, तब से नहीं थका तो अब क्या थकूंगा, और वैसे भी मैं महान हूँ, महान से ज्यादा मैं शक्तिशाली बहुत हूँ। बब्बन को वजन नहीं लगता। लेकिन बब्बन तांत्रिक की बातें सुनकर उस आदमी ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो इसलिए कह रहा था, आप जैसे महान तांत्रिक को इतना वजन उठाना शोभा नहीं देता। लाइए इस दास पर कृपा कीजिए बाबा, मुझे ये झोला दे दीजिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता रहूंगा, ये वजन उठाए, और आपका भी बातों ही बातों में रास्ता कट जाएगा। बब्बन तांत्रिक उस आदमी की बातें सुनकर थोड़ी चौड़ में आ गया। बब्बन ने सोचा कि मैं तो एक महान तांत्रिक हूँ, ये छोटे मोटे वजन उठाना मुझे शोभा नहीं देता, और अगर मैं गांव वालों से कहूंगा कि ये थैला मैं इतनी दूर से उठाकर लेकर आया हूँ तो गांव वाले न जाने क्या सोचेंगे। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपना वो झोला जिसके अंदर वो भैरव कवच यंत्र रखे हुए थे उसे उस व्यक्ति के हाथों में दे दिया, और फिर उस आदमी ने वो झोला उठाया और वो बब्बन के पीछे पीछे चलने लगा।
बब्बन तांत्रिक रास्ते में उसे अपने किस्से सुना रहा था कि कैसे उसने कई भूत प्रेतों का सामना किया है, कैसे उसका सामना एक बार एक जिन्न से हुआ था और कैसे उसने मुंजा प्रेतों का सामना किया था। ये सब बातें करते करते बब्बन तांत्रिक उस गांव के अंदर जा पहुंचा और जैसे ही बब्बन उस गांव के अंदर गया तो बब्बन ने देखा कि गांव के काफी सारे लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। उनके हाथों में लाठी डंडे थे और वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ये देखकर बब्बन ने जोर से आवाज लगाई। बब्बन उनके पास पहुंच गया। इसके बाद बब्बन ने उन गांव वालों से कहा कि मैं बब्बन तांत्रिक हूं, मुझे महान तांत्रिक और पुजारी जी ने भेजा है ताकि मैं इस गांव की मदद कर सकूं। तब उन गांव वालों ने बब्बन से कहा कि हमारी मदद बस एक ही चीज से हो सकती है और वो है भैरव कवच यंत्र। आप महान तांत्रिक लगती हैं, क्या आप वो हमारे लिए बना सकती हैं? तब बब्बन ने हंसते हुए गांव वालों से कहा, बना क्या सकती हैं, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाया हूँ। सभी गांव वालों के लिए मेरे तांत्रिक गुरु ने भैरव कवच यंत्र बनाए हैं, बस तुम ये एक बार पहन लो और फिर वो ओडियान चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तब उन गांव वालों ने बब्बन से कहा, लाइए तांत्रिक जी, आप वो कवच हमें पहना दीजिए, वो ओडियान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उनकी ये बातें सुनकर बब्बन ने हंसते हुए अपने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, लाओ वो थैला मुझे दो, मैं वो कवच गांव वालों को पहना देता हूं। लेकिन बब्बन के ऐसा कहने के बाद उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर बब्बन ने दोबारा कहा, लाओ जल्दी से वो झोला मुझे दो, मैं इनको वो कवच पहना देता हूं। लेकिन फिर से बब्बन को कोई आवाज सुनाई नहीं दी और वे गांव वाले भी बब्बन की तरफ अजीबोगरीब निगाहों से देख रहे थे। इसके बाद जब बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा तो बब्बन को पता लगा कि उसके पीछे कोई भी नहीं था। वो आदमी जिसने वो झोला पकड़ रखा था, जिसके अंदर वो भैरव कवच यंत्र थे, वो न जाने कहाँ चला गया था। फिर बब्बन ने गांव वालों से कहा, अरे अभी एक आदमी आ रहा था ना मेरे पीछे पीछे, कहाँ रह गया? तब उन गांव वालों ने बब्बन से कहा, कौन आदमी तांत्रिक जी? आपके पीछे तो कोई नहीं था, आप तो अकेले आ रहे थे। गांव के लोगों के ऐसा कहते ही बब्बन तांत्रिक और गांव वालों को गांव के बाहर से एक आवाज सुनाई दी, मैं आ रहा था बब्बन, मैं आ रहा था। ये आवाज सुनकर जैसे ही बब्बन तांत्रिक पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि गांव के बाहर एक बेताल खड़ा हुआ था और उसके हाथ में वो भैरव कवच यंत्र थे जो कि बब्बन तांत्रिक लेकर आया था। और ये देखते ही बब्बन तांत्रिक उस आदमी का पीछा करने लगा और बब्बन उसके पीछे भागा। बब्बन को पीछे आता देख वो आदमी भी जंगल की तरफ भागने लगा। बब्बन उसके पीछे पीछे भाग रहा और वो बब्बन के आगे आगे। लेकिन फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वो आदमी अचानक से न जाने कहाँ गायब हो गया। ये देखकर बब्बन तांत्रिक भी हैरान था, आखिर कोई इंसान ऐसे गायब कैसे हो सकता है। पहले बब्बन को लग रहा था कि शायद ये कोई चोर है जो कि इन कवचों को लेकर ये सोच रहा है कि ये कोई महंगी चीजें हैं। लेकिन फिर बब्बन तांत्रिक ये समझ चुका था। जब वो इंसान गायब हुआ तो बब्बन ये समझ गया था कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक सीधा उन गांव वालों के पास गया और फिर गांव वालों को बब्बन ने पूरी घटना बताई। बब्बन ने बताया कि मैं तुम्हारे लिए भैरव कवच यंत्र लेकर आ रहा था और रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझसे ये जिद की कि मैं अपना झोला उसे दे दूं और मैंने भी अपना झोला उसे दे दिया। वो कमबख्त मेरे पीछे पीछे चल रहा था लेकिन गांव में आने से पहले न जाने कहाँ गायब हो गया। और अभी अभी जो इंसान आपको दिखाई दिया है ये वही इंसान है जिसने मेरा वो थैला चुराया था और ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है। ये सब बातें बताने के बाद बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि आप मुझे कुछ समय और दीजिए, 6-7 दिनों के अंदर मैं फिर से भैरव कवच यंत्र लेकर गांव के अंदर आ जाऊंगा। लेकिन जब बब्बन तांत्रिक ने ये बात गांव वालों से कही तो गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। जब गांव वालों को बब्बन तांत्रिक ने रोते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आखिर आप रो क्यों रहे हैं। और तब उन गांव वालों ने बब्बन को बताया कि लगभग पिछले 2 महीनों के अंदर ये चुड़ैल हमारे गांव की 15 से 20 महिलाओं को मार चुकी है
उनके पेट के अंदर से बच्चों को निकाल कर खा चुकी है। और हमारे गांव में अब 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी गर्भावधि केवल 2-3 दिनों के अंदर ही 8 महीनों की होने वाली है। और अगर 8 महीने का बच्चा उनके गर्भ में हो गया तो वो ओडियान चुड़ैल उनको भी मार डालेगी। कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। जब बब्बन तांत्रिक ने ये बातें सुनी तो बब्बन से रहा नहीं गया। हालांकि बब्बन ये सब कुछ जानता था कि बिना भैरव कवच यंत्र के ओडियान को रोका नहीं जा सकता और ना ही ओडियान से उसके शिकार को छुड़ाया जा सकता है। लेकिन फिर भी बब्बन तांत्रिक ने हिम्मत दिखाई और बब्बन ने उन गांव वालों से कहा, ठीक है, मैं उन औरतों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बब्बन के जीते जी कोई भी चुड़ैल किसी को भी मार नहीं सकती। इसके बाद गांव वालों को भी यकीन हो गया कि जरूर इस तांत्रिक में कोई तो बात है, क्योंकि बब्बन की आंखें सब कुछ बता रही थी कि बब्बन में कितनी हिम्मत थी। फिर 2-3 दिनों तक बब्बन तांत्रिक उस गांव में इधर उधर घूमता रहा। दरअसल बब्बन कोई तरीका देख रहा था जिससे ओडियान को समाप्त किया जा सके और इस गांव से उसे बाहर भगाया जा सके। लेकिन बब्बन तांत्रिक को ओडियान को खत्म करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था और ऐसे ही करके बब्बन को उस गांव के अंदर 2 दिन बीत गए और तीसरे दिन उन औरतों की गर्भावधि 8 महीने की हो चुकी थी। और गांव वालों ने ये सब बातें बब्बन को बता दी कि आज रात वो ओडियान चुड़ैल इन औरतों को मारने की पूरी कोशिश करेगी। आपको कैसे भी करके इन्हें बचाना होगा। और बब्बन ने इस बात पर हामी भर दी। बब्बन पूरी तरह से तैयार था आज रात उस ओडियान का सामना करने के लिए। और फिर बब्बन ने उन गांव वालों से कहा कि आज रात इन दोनों औरतों को एक ऐसे घर के अंदर रखा जाए जिसके खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद हो सकें और इसके बाद गांव के लोग उस घर के बाहर और भीतर खड़े हो जाएंगे। सभी के हाथों में लाठी और डंडे होने चाहिए। वो ओडियान काला जादू करती है और काला जादू करने की वजह से गांव वालों को नींद आ जाती है और जिन औरतों के ऊपर ये काला जादू हुआ होता है वे औरतें उस ओडियान की तरफ चल देती हैं। इसी समस्या से हमें बचना होगा। सभी घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। इस तरह से घर के दरवाजों को बंद कर देंगे कि अगर हमें नींद भी आ जाए तब भी ये औरतें दरवाजे को खोलकर बाहर ना जा पाएं। और बब्बन के कहे अनुसार ऐसा ही किया गया। रात के समय में गांव वालों ने उन औरतों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और उस कमरे का जो दरवाजा था उस दरवाजे को तोड़कर उसकी जगह को एक दीवार के रूप में चुन दिया गया ताकि वे औरतें चाहकर भी बाहर ना निकल पाएं। और फिर गांव के सभी हट्टे कट्टे लोग लाठी डंडे लेकर घर से बाहर खड़े हो गए ताकि कोई भी घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। उन्होंने उन औरतों का पूरा इंतजाम कर दिया था क्योंकि उस कमरे को दीवार से चुन दिया गया था ताकि चाहकर भी वे औरतें बाहर ना निकल पाएं। और इसके बाद रात भर वे वहीं खड़े रहे। बब्बन तांत्रिक उस घर की छत के ऊपर बैठा हुआ था ताकि वो रात में नजर रख सके कि कोई गांव के अंदर तो नहीं आ रहा है और अगर वे औरतें घर से बाहर निकलकर कहीं जाएं तो बब्बन उन्हें देख सके। लेकिन रात के 1 बजते ही बब्बन तांत्रिक और उन गांव वालों को सभी को एक साथ नींद आ गई और सभी एक साथ सो गए। इसके बाद वे औरतें न जाने कैसे उस कमरे से बाहर निकली और फिर उस ओडियान के पास चली गईं। वहां जाने के बाद उनके साथ भी वही हुआ जो कि अब तक बाकी औरतों के साथ होता आया था। और जब सुबह का सूरज निकला और सवेरा हुआ और गांव वालों ने अपनी अपनी आंखें खोली तो गांव वालों ने देखा कि उस कमरे की दीवार टूटी हुई है। ये देखकर गांव वाले उस घर के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस कमरे के अंदर वे दोनों ही औरतें मरी पड़ी थी। उनके पेट फटे हुए थे और कमरे में चारों तरफ बस खून ही खून था। ये देखकर बब्बन तांत्रिक और वे गांव वाले काफी ज्यादा सहम उठे क्योंकि अब उन गांव वालों को बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बब्बन तांत्रिक भी ये सोच नहीं पा रहा था कि आखिर उसे रात को नींद कैसे आ गई, वो काला जादू उसके ऊपर कैसे प्रभावी हुआ, क्योंकि बब्बन खुद एक तांत्रिक था, एक ऐसा तांत्रिक जिसके पास न जाने कितनी सिद्धियां और शक्तियां थी। लेकिन इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी बब्बन के ऊपर भी उस ओडियान का काला जादू काम कर गया था। और ये देखकर बब्बन तांत्रिक भी सहम उठा था क्योंकि बब्बन अब ये सोच रहा था कि उस काले जादू से मैं खुद भी नहीं बच सकता तो भला इन गांव वालों को कैसे बचाऊंगा।
मैं उस ओडियान का सामना कर भी पाऊंगा या नहीं। और फिर बब्बन तांत्रिक ने ये फैसला किया कि वो वापस अपने तांत्रिक गुरु के पास जाएगा और वहां से वो भैरव कवच यंत्र दोबारा बनवा कर लेकर आएगा। बब्बन तांत्रिक ये सोचकर गांव से निकल पड़ा। दिन का समय था। बब्बन तांत्रिक जैसे ही उस गांव की सीमा से बाहर जाने वाला था तो बब्बन को गांव की एक पगडंडी पर एक बड़ा सा जानवर दिखाई दिया। वो जानवर बब्बन तांत्रिक ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। इस जानवर की 3 टांगे थीं और ये बब्बन की तरफ ही घूरे जा रहा था। बब्बन ये देखकर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर बब्बन उस रास्ते से आगे बढ़ने लगा और तभी उछलकर वो जानवर बब्बन के सामने आ गया। और फिर अचानक से वो जानवर एक औरत के रूप में बदल गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि ओडियान थी और उस औरत के पीछे बब्बन तांत्रिक को वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया जिसने बब्बन से वो भैरव कवच यंत्र का झोला लिया था। वो आदमी बब्बन की ओर देखकर हंस रहा था। ओडियान और वो आदमी दोनों बब्बन की ओर मुस्कुराए जा रहे थे और बब्बन उन दोनों को देखकर सहम उठा था, लेकिन बब्बन को उन पर गुस्सा भी आ रहा था और बब्बन ने पास से ही एक डंडा उठाया। बब्बन उन दोनों के ऊपर उस डंडे को मारने लगा। बब्बन फेंक फेंक कर वो डंडे मारे जा रहा। जब डंडा हाथ नहीं पड़ रहा तो बब्बन पत्थर उठा रहा और पत्थर उन दोनों पर मार रहा, लेकिन इसके बाद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे बब्बन की ओर देखकर लगातार हंसे जा रहे थे। और फिर वो ओडियान बब्बन तांत्रिक से बोली, कहीं नहीं जाएगा तू इस गांव से बब्बन। बस एक बलि और, मुझे एक बलि और चाहिए, फिर मैं इतनी ताकतवर हो जाऊंगी कि इस गांव को खत्म कर दूंगी। तू भी मर जाएगा, ये गांव वाले भी मर जाएंगे। ये कहकर वो ओडियान वहां से गायब हो गई, लेकिन उसके पीछे जो आदमी खड़ा हुआ था वो बब्बन की ओर देखकर लगातार मुस्कुराए जा रहा था। बब्बन को उस आदमी पर सबसे ज्यादा गुस्सा था। बब्बन ये नहीं जानता था कि आखिर वो आदमी है कौन। बब्बन एक पत्थर लेकर उसके पीछे दौड़ा ताकि बब्बन उसे मार सके, उससे बदला ले सके और उसे पूछ सके कि उसने भैरव कवच यंत्र का वो झूला क्यों चुराया था। लेकिन जैसे ही बब्बन उसके पास जाने वाला था तो उसने अचानक से अपना रूप बदला और जब उसने अपना रूप बदला तो बब्बन ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि एक जिन्न था। और फिर वो जिन्न बब्बन की ओर देखकर हंसने लगा। उसने बब्बन से कहा, तू यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मुझे बस एक बलि और चाहिए, फिर हम तुझे भी देख लेंगे और इन गांव वालों को भी। एक बच्चा चाहिए बब्बन, बस एक बच्चा चाहिए। बब्बन से ये सब कहने के बाद वो जिन्न वहां से गायब हो गया और बब्बन अब अपने तांत्रिक गुरु के पास जाना चाहता था ताकि वो वहां से भैरव कवच यंत्र लेकर आ सके। लेकिन जब बब्बन ने उस गांव की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश की तो बब्बन के ऊपर किसी ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बब्बन चारों तरफ देख रहा था कि आखिर पत्थर कहां से आ रहे हैं, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा और पत्थर बब्बन के सर पर, बब्बन के शरीर पर लगे जा रहे। ये देखकर बब्बन पीछे हट गया। बब्बन ने फिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसके ऊपर पत्थर बरसना शुरू हो गया। ये देखकर बब्बन समझ चुका था कि वो जिन्न उसके ऊपर ये पत्थर मार रहा है। ये देखकर बब्बन को उस जिन्न के ऊपर गुस्सा आ रहा और फिर बब्बन ने अपने उन मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया जिनसे जिन्नों को काबू किया जाता है। बब्बन के पास कई ऐसे मंत्र थे जो कि जिन्न को काबू कर सकते थे। बब्बन उन मंत्रों को पढ़े जा रहा और वो जिन्न अपनी शक्तियों को खोते जा रहा। धीरे धीरे करके वो जिन्न कमजोर होता गया और फिर थक हार कर वो बब्बन के सामने आ गया। फिर बब्बन ने उसे कैसे भी करके अपने मंत्रों से बांध दिया और मंत्रों से बांधने के बाद बब्बन ने उस जिन्न से पूछा, बता तू मुझे क्यों रोक रहा है? तू जिन्न होकर उस ओडियान की मदद क्यों कर रहा है? वो एक चुड़ैल है, उसकी मदद करने से तुझे क्या फायदा? तब उस जिन्न ने बब्बन के सामने रोते हुए कहा कि मैं उसकी मदद करना नहीं चाहता। उस ओडियान ने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है, मैं उसका गुलाम हूँ और मुझे कैसे भी करके उसके आदेशों का पालन करना होगा।
इसके बाद बब्बन ने उस जिन्न से कहा कि अब तू मेरा गुलाम है। मैंने अपने मंत्रों से तुझे अपने काबू में कर लिया है। मैं तुझे आजाद कर दूंगा, लेकिन मुझे बता कि उस ओडियान को क्या चाहिए। तब उस जिन्न ने ओडियान के बारे में बताया और बब्बन से कहा कि वो ओडियान काफी ताकतवर हो चुकी है। उसे आज से कई साल पहले यहाँ से भगा दिया गया था और उसकी वजह थी भैरव कवच यंत्र। ओडियान ये अच्छे से जानती है कि भैरव कवच यंत्र उसे रोक सकता है, उसे भगा सकता है, और इसीलिए उसने एक जगह से मुझे अपने काबू किया था ताकि मैं उस भैरव कवच यंत्र से उसे बचा सकूं, क्योंकि जिन्नों के ऊपर भैरव कवच यंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रभाव पड़ता भी है तो उसके लिए एक अलग यंत्र बनाना पड़ता है, उसके लिए एक अलग मंत्र सिद्धि करनी होती है। लेकिन तुम्हारे तांत्रिक गुरु ने जो भैरव कवच यंत्र बनाए थे वो खासकर ओडियान के लिए थे, और मैंने उस ओडियान के कहने पर ही तुमसे वो भैरव कवच यंत्र छुड़ाए थे। इसके बाद बब्बन ने उस जिन्न से पूछा कि मुझे बताओ कि अब वो भैरव कवच यंत्र कहाँ है। तब जिन्न ने बताया कि वो भैरव कवच यंत्र खंडित हो चुके हैं और अब उनका कोई भी इस्तेमाल उस ओडियान के ऊपर नहीं होगा। ओडियान को बस एक बच्चे की बलि चाहिए। उस बच्चे की बलि देते ही ओडियान इतनी ताकतवर हो जाएगी कि इसके बाद ना तो उसके ऊपर किसी भैरव कवच यंत्र का प्रभाव पड़ेगा और ना ही दुनिया की किसी और शक्ति का। फिर वो ओडियान सबसे पहले इन गांव वालों को खत्म करेगी और फिर तुम्हें, और तुम सबको खत्म करने के बाद ओडियान किसी को नहीं छोड़ेगी। ओडियान फिर बस हर जगह अपना शिकार ढूंढेगी, हर एक जगह पर। उसे रोकने वाला संसार में कोई पैदा नहीं होगा। तब बब्बन तांत्रिक ने उस जिन्न से पूछा कि तुम मुझे बताओ कैसे उस ओडियान को रोका जा सकता है। इसके जवाब में उस जिन्न ने बताया कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर ओडियान को कैसे रोका जा सकता है। और फिर वो जिन्न खुद को छोड़ने की बातें कहने लगा। लेकिन फिर बब्बन ने उस जिन्न से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार बस तुम मुझे मेरे तांत्रिक गुरु के पास ले चलो और फिर वहां से वापस लेकर भी आ जाना। मुझे तांत्रिक गुरु के पास जाकर भैरव कवच यंत्र लेकर आने हैं। इसके जवाब में उस जिन्न ने बताया कि मैं चाहकर भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं लेकर जा सकता और तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो ओडियान तुम्हें यहाँ से बाहर निकलते ही मार डालेगी। उस जिन्न से यह सुनकर बब्बन तांत्रिक ने उसे आजाद कर दिया और इसके बाद बब्बन तांत्रिक वापस उसी गांव के अंदर आ गया। और उस गांव में वापस आने के बाद बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों से पूछा कि आखिर अब इस गांव के अंदर कौन सी औरत है जो कि मां बनने वाली है। बब्बन की ये बात सुनकर उस गांव के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम राकेश था, उसने बब्बन से कहा, बाबा मेरी औरत मां बनने वाली है। और फिर बब्बन के पूछने पर राकेश ने बताया कि मेरी पत्नी के गर्भ में 6 महीने का बच्चा है और 2 महीने बाद वो 8 महीने का हो जाएगा। मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों को पूरी बात बताई जो कि उसने उस जिन्न से सुनी थी। बब्बन की ये बात सुनकर पूरा गांव सहम उठा, क्योंकि पूरे गांव को ये पता लग चुका था कि इस औरत का जो बच्चा है उसकी बलि इस गांव के लिए आखिरी बलि होने वाली है और फिर ये गांव बचेगा ही नहीं। गांव का हर एक व्यक्ति, हर एक औरत उस ओडियान के द्वारा मार दी जाएगी। और फिर बब्बन ने उन गांव वालों से कहा कि कैसे भी करके इन 2 महीनों के अंदर हमें उस ओडियान को मारना होगा, उसे मारने का कोई तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो हम सभी की जान खतरे में है। बब्बन की ये बातें सुनने के बाद वो पूरा गांव डर गया और उस रात के बाद से ही उस गांव के अंदर अजीबोगरीब हरकतें होने लगीं। गांव के अंदर कभी कभी किसी के चलने की आवाजें आती और कई लोगों की मौतें भी हो चुकी थी। 2 महीनों के अंदर अंदर गांव के काफी सारे लोग मारे जा चुके थे और अब वो ओडियान सभी के सामने बागिन का रूप धारण करके उन लोगों को मार डालती। बब्बन तांत्रिक से भी कई बार उस ओडियान का मुकाबला हुआ था, लेकिन बब्बन तांत्रिक उस ओडियान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। बब्बन ने जैसे तैसे करके उससे अपनी जान बचाई थी और धीरे धीरे करके 2 महीने पूरे होने वाले थे और आखिरकार वो रात आ गई जिस रात उस औरत के गर्भ का बच्चा 8 महीने का हो चुका था। और अब पूरे गांव को चिंता होने लगी
कि आखिरकार आज रात कैसे इस औरत को बचाया जाए। बब्बन तांत्रिक भी गहरी सोच में बैठा हुआ था, लेकिन बब्बन को उस ओडियान से निपटने का और उस औरत को बचाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। गांव के सभी लोग बब्बन की ओर देखकर रोए जा रहे, क्योंकि अब उन्हें अपने आखिरी दिन नजर आ रहे थे। लेकिन फिर बब्बन के दिमाग में अचानक से एक योजना आई और बब्बन ने गांव वालों से कहा कि हमें उस शमशान घाट के अंदर चलना होगा जहां पर वो ओडियान काला जादू करती है। वो रात के लगभग 12 बजे के बाद अपना काला जादू करना प्रारंभ करेगी। लेकिन अगर हम उस शमशान घाट के अंदर चले जाएं जहां पर वो ओडियान काला जादू करेगी और वो ओडियान काला जादू कर ही ना पाए, तो वो इस औरत को अपने बस में नहीं कर पाएगी और ना ही हम गांव वालों को, और इसके बाद हम उस ओडियान को वहां से भगा सकते हैं। और अगर एक बार उसकी ये साधना अधूरी रह गई तो हो सकता है कि वो कमजोर पड़ जाए। बब्बन की बात सुनकर गांव वालों ने ऐसा ही किया और वे उस औरत को लेकर और सभी गांव वाले उस शमशान घाट के अंदर जा पहुंचे और बब्बन तांत्रिक के साथ वो गांव वाले उसी शमशान घाट के अंदर खड़े हो गए। रात्रि के तीसरे प्रहर में वो ओडियान उस शमशान घाट के अंदर आई और जब उसने इतने सारे लोगों को शमशान घाट के अंदर देखा तो वो ओडियान ये सब देखकर काफी ज्यादा चिढ़ गई और उसने उन गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। वो गांव वालों को मारने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने देखते ही देखते एक बाघिन का रूप धारण कर लिया और उस बाघिन को देखते ही पूरे गांव वालों के बीच में भगदड़ मच गई। वो बाघिन एक एक करके लोगों के ऊपर हमला कर रही थी। उसने कई लोगों को घायल कर दिया और ये देखकर गांव वाले डर के मारे वहां से भागना चाहते थे। लेकिन जब गांव वाले शमशान घाट से बाहर निकल रहे थे तो बब्बन तांत्रिक ने जोर की आवाज में सभी गांव वालों से कहा कि अगर आज यहाँ से कोई बाहर गया तो फिर आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। बब्बन की ये बात सुनने के बाद सभी गांव वाले रुक गए और फिर वे उसी शमशान घाट के अंदर उस बाघिन का सामना करने लगे। धीरे धीरे करके वो बाघिन कमजोर होने लगी क्योंकि उस ओडियान की शक्तियां घटती जा रही थी। रात जैसे जैसे गुजरती जा रही थी वो ओडियान और भी कमजोर होती गई और जब वो ओडियान काफी कमजोर हो गई तो वापस से वो अपने उसी रूप में आ गई और अपने रूप में आने के बाद उस ओडियान ने वहां से निकलकर भागना शुरू कर दिया। गांव वाले उस ओडियान के पीछे भाग रहे थे और बब्बन तांत्रिक भी उस ओडियान का पीछा कर रहा था और भागते भागते ओडियान को गांव वाले और बब्बन तांत्रिक ने आखिरकार पकड़ ही लिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़े। वो ओडियान काफी कमजोर हो चुकी थी और फिर बब्बन के कहने पर उन गांव वालों ने उस चुड़ैल को एक पेड़ से बांध दिया और फिर उस चुड़ैल में आग लगा दी गई और देखते ही देखते सभी के सामने वो ओडियान चुड़ैल जलकर राख हो गई और इस तरह से उस गांव को उस ओडियान के कहर से छुटकारा मिला था। उस ओडियान के मरते ही गांव वालों ने बब्बन तांत्रिक का धन्यवाद किया और फिर बब्बन ने भी उन गांव वालों से कहा धन्यवाद।